आज का वीडियो मेरे उन प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 8 से 9th में आए और आते ही उन्हें बहुत बड़ा शॉक मिल गया। क्या एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस ही अपडेट कर दिया। आपकी जो पुरानी बुक थी क्लास 9 की, अब वो नहीं चलने वाली। अब एक न्यू बुक आएगी विद न्यू सिलेबस, राइट? ऐसी न्यूज सुनने में आ रही है। तो हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच है। आपकी जो एनसीईआरटी है उसने बहुत ही मैसिव मैसिव चेंज किया है एज पर एनसीएफ एससी, दैट इज नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क फॉर साइंस एजुकेशन 2023। उसके आधार पर उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए हैं, राइट? तो वो चेंजेस क्या है, क्यों है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या चीजें नई ऐड हुई हैं, क्या डिलीट हुई हैं, वो सब हम यहाँ पे आज डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग सब मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये चेंज किया क्यों गया। देखिए, अगर आप जानते हो तो इस ईयर क्लास 10th में सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर्स में हमें क्या दिखाया कि हम ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मतलब ये वो जमाना गया, रोट लर्निंग का जमाना गया। अब जमाना है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का, राइट? तो क्या कर रहे हैं वो आप लोगों को क्लास 9 से ही तैयार कर रहे हैं उसके लिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें उस नॉलेज को अप्लाई करना है, राइट? सो नो मोर रोट लर्निंग, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन नाउ। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन तो ये था। अब दूसरा सवाल, सबको लग रहा है यार मैम कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए या कौन से ऐड हुए, राइट? तो जो हमारे डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो तो बेटा ये है। सबसे पहले तो केमिस्ट्री में आपका मैटर सराउंडिंग्स पूरा डिलीट हो गया क्योंकि वो बहुत बेसिक सा चैप्टर था। मतलब वो एक ऐसा चैप्टर था जो आप क्लास 7 8 में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट? सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस और उसकी प्रॉपर्टीज। फिजिक्स में ग्रेविटेशन डिलीट हुआ है, तो कुछ लोग बहुत अच्छा रिलीफ फील कर रहे होंगे क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर था और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, राइट? तीसरा, बायोलॉजी में इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को डिलीट कर दिया है क्योंकि ये भी कुछ कुछ अगर आप देखें तो क्लास 8 का ही रिपीटेशन था, राइट? सो नॉट रिक्वायर्ड। अब ये तो समझ आ गया कि क्या डिलीट हुआ है। अब ये समझे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सेपरेटली कि क्या ऐड हुआ है। लाइक अगर कोई चैप्टर पिछला ही आपका यूज हो रहा है तो उस चैप्टर में क्या न्यू एडिशंस हुए हैं या क्या चीज ऑलरेडी आपकी बुक में है, जिससे क्या होगा, जब तक एनसीईआरटी की बुक आपको मार्केट में मिलेगी नई वाली, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी उठा के वो कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ना शुरू कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री में क्या हुआ है। देखिए, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 तो हम समझ ही चुके हैं, पूरा डिलीट हो गया था, राइट? तो ये जो आपका चैप्टर था ना, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, उस चैप्टर को इन्होंने क्या बना दिया है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। सेम चैप्टर है, कुछ नया नहीं है, वही है, बस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। फाइन, वही सब चीजें हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, solution, suspension, colloids, उनकी properties, concentration of solution in terms of mass by mass percent, volume by volume percent, जितना भी आपका पहले उस चैप्टर में था वो सब कुछ अभी भी है, राइट? बस एक चीज ऐड हुई है, एक्चुअली वो ऐड ऐसे हुई है, वो पहले प्रीवियस ईयर्स में हुआ करती थी, फिर अभी पिछले 2 3 साल से डिलीट कर दी, अब वापस ऐड कर दी। वो थी सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक्स जो थी ना आपकी, क्रोमेटोग्राफी, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेंट्रिफिकेशन, ये पहले एनसीईआरटी बुक में होती थी, ओल्ड एनसीईआरटी में, बट बीच में इन्होंने डिलीट कर दिया था, अब वापस डाल दिया। देखिए, इंपॉर्टेंट है तभी डाला होगा, राइट? सो इसको जरूर पढ़ना है। जो नया एडिशन है हमारा, ये आपको बहुत पुरानी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, राइट? आज से 4 5 साल पुरानी वाली एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको ये सेपरेशन टेक्निक्स मिल जाएंगे, राइट? उसके अलावा सॉल्युबिलिटी का डिपेंडेंस टेम्परेचर पे तो हम पढ़ते ही हैं, अब उसमें थोड़े से ग्राफ्स भी डिस्कस कर लेंगे, राइट? ठीक है, तो ये तो हो गई चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री बुक, अब मतलब आपकी साइंस बुक का चैप्टर 1 दिस इज। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंटायरली सेम है जो भी पहले था, सारे एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, सभी के सभी वैसे ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही पढ़नी है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, सब कुछ से। ठीक है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। फिर आया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें भी बेटा कोई एडिशन नहीं हुआ है, सभी का सभी सेम है। लाइक एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो जो टॉपिक्स आपकी पुरानी एनसीईआरटी में थे वही सब टॉपिक्स है। तो यहाँ पे बस एक ही चीज हुई है, मैटर इन सराउंडिंग्स को हटा के इस चैप्टर में सेपरेशन टेक्निक्स डाल दिया, बाकी केमिस्ट्री का एवरीथिंग इज सेम, राइट। तो देखा जाए तो थोड़ा सा कम ही हो गया, राइट। ठीक है, तो ये तो हुई बात केमिस्ट्री की। अब जरा देखें फिजिक्स में क्या हुआ है। एक चीज तो हमें पहले ही पता चल चुकी है कि फिजिक्स में ग्रेविटेशन का चैप्टर पूरा डिलीट हो गया है, राइट। बट उसके जैसे चैप्टर्स, मोशन ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ने ही हैं, राइट। तो मोशन में भी बेटा सब कुछ सेम है, जैसे पहले था वैसा ही है। वही डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, एक्सेलरेशन, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सब कुछ सेम पढ़ना, कुछ नया नहीं है इसमें, राइट। तो ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी आपका बिल्कुल सेम है। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, फोर्स एसआई यूनिट्स, न्यूटन के सारे लॉज, है ना, जितने भी हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों के तीनों वो हो गए। बस एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको एक न्यू टॉपिक सा दिखेगा, बट ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 8 में पढ़ के आए हो। फ्रिक्शन पूरा चैप्टर ही पढ़ा है, सो दिस इज नथिंग न्यू फॉर यू, राइट। ठीक है, फिर आ जाते हैं वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। तो इस चैप्टर का नाम था वर्क एंड एनर्जी, जिसको इन्होंने थोड़ा सा बदल दिया है। क्या? वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। तो मतलब जो आपके वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक्स थे वो तो सारे के सारे रहे हैं, मतलब वर्क, एनर्जी, पावर, जितने भी टॉपिक्स आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में थे वो सभी टॉपिक्स है। बस क्या ऐड कर दिया है? सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स में तीन, पुली, इंक्लाइन प्लेन और लिवर, बस ये तीन एडिशन किए। फाइन, ग्रेविटेशन डिलीट, ये छोटा सा एडिशन मिल गया। अब साउंड चैप्टर भी एज इट इज जैसे था वैसे का वैसा ही है। प्रोडक्शन, प्रोपगेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, एको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जितने भी टॉपिक्स आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में थे वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको अभी भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्क क्या हो सकता है? इस बार ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड हो सकती है, मतलब जो भी आपकी लर्निंग है मोर एक्टिविटी बेस्ड होगी ज्यादा, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बारे में बात करी जाएगी, राइट। एप्लीकेशन होगा, राइट। ठीक है, पहले की तरह ना होके थोड़ा सा चेंज कर दिया होगा, राइट। तो वो तो हम नई एनसीईआरटी आने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए फिर आ गई बायो। बायो में बेटा थोड़ा सा ज्यादा चेंज हुआ है, पता है। इस ईयर बायो पे बहुत फोकस करा है। क्या देखो, आपका जो चैप्टर था ना सेल, ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में भी है, तो इसमें बाकी सब चीजें तो सेम है, बेसिक। सेल क्या होता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सारे सेल ऑर्गेनल सब कुछ सेम है। बस कुछ कुछ चीजें उन्होंने ऐड करी हैं, जैसे रोल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। बायोमोलिक्यूल्स का क्या रोल है, राइट। यूज ऑफ साइंस इन ह्यूमन लाइफ, राइट। और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है सेल स्टडी में, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स में। सो व्हाट एवर रिसेंट रिसर्च इज हैपनिंग उसके बारे में भी अब हमें पढ़ाया जाएगा, राइट। वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट टू, राइट। ठीक है, ऐसे ही सेम टिश्यूज में हुआ है, सब कुछ सेम है। ठीक है, टिश्यूज में भी अगर आप देखेंगे तो सारे टॉपिक सेम है, बस थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एक्सरसाइजेस एंड अगेन इंडियन साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर रिसर्च जो इंडिया में चल रही है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा, राइट। फिर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बेटा ये आपका क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, ये पहले तो नहीं था 9th में, बट आप लोग 8th में थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन पढ़ के ही आए हैं, तो दोबारा 9th में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में दिखेगा ना, वो सारे टॉपिक्स अब क्लास 9th की एनसीईआरटी में होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई रिप्रोडक्शन की। फिर आ गया डाइवर्सिटी। फिर डाइवर्सिटी चैप्टर ना ओल्ड एनसीईआरटी में होता था, पढ़ाया जाता था, काफी बड़ा चैप्टर था, बच्चे परेशान हो जाते थे, राइट। उसको दोबारा ऐड कर दिया, ठीक है, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, इट्स अगेन एडेड। अब दोबारा से आपको वो 5 किंगडम्स पढ़ने पड़ेंगे, उनके फीचर्स, उनके इंपॉर्टेंस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो ये सब पहले ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 9th में होता था, बट कुछ सालों से तो डिलीटेड था, अब अगेन ऐड कर दिया। फाइन, तो करना तो पड़ेगा, अब ऐड हुआ है तो यस। तो ये तो हो गई हमारी बायो की बात। बात देखी जाए तो है तो 4 ही चैप्टर, है ना। डिलीट क्या हुआ था? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, बदले में 2 ऐड हो गए। ये तो गड़बड़ हो गई, राइट। एक डिलीट करके 2 ऐड कर दिए, ठीक है।
अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐड किया है इस साल सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी बुक में। क्या है? अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। अब ये जो चैप्टर है ना, ये आपके तीनों डोमेन्स को देख के लिया गया है। एनर्जी इज फिजिक्स, मैटर इज केमिस्ट्री एंड लाइफ इज बायो। राइट? तो ये इन तीनों को इंटरकनेक्ट करेगा, मतलब तीनों कनेक्टेड हैं चैप्टर्स इसके अंदर। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हमारा अर्थ एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। तो ये सब टॉपिक्स उस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। फाइन, तो ये हमारा एनसीईआरटी का अपडेटेड सिलेबस है, क्योंकि नाइन्थ क्लास की पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें सिलेबस तो पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ओल्ड एनसीईआरटी बुक उठा के वहीं से पढ़ना शुरू कर दे। तो ये गलती नहीं करेंगे और न्यू सिलेबस को फॉलो करेंगे। अगर बुक अभी तक नहीं आई है तो वो टॉपिक्स जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिल रहे हैं उनको आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिक्स में मोशन वगैरह समझने में टाइम लगता है, तो उसको आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों? ओके देन, बाय बाय।